आसपास का हाल बेहाल है, ये पक्का है, लेकिन अपनी चाल बेमिसाल है, पर ये भी पक्का है। देखिए, जब आप बजट का एनालिसिस सुनेंगे ना, तो दो तरह के चैनल होते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा चैनल के। एक चैनल जो बताएगा बजट कैसे बहुत खराब है, एक चैनल जो बताएगा बजट कैसे बहुत अच्छा है। हम पक्ष विपक्ष दोनों की बात नहीं करेंगे। पहले समझते हैं हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत फायदा क्यों हुआ हमारे को। यहाँ जो इकोनॉमी है, जब आप रोड, रेल, एयरपोर्ट, इन सब पे बहुत सारा पैसा लगाते हैं, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है सेक्टर्स पे। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट को समझते हैं अभी हम लोग। हाँ, हमने 4.3 ट्रिलियन से 7.3 ट्रिलियन रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि 4.25 लाख करोड़ से 7.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, और ये इस साल बढ़ा के 10 लाख करोड़ का कर दिया गया इन्वेस्टमेंट। हाँ, इसको थोड़ा हम समझते हैं। ये जो हुआ है, ये मुझे लग रहा था कि इस दफा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में इलेक्शन आ रहे हैं, तो मुझे लगा था कि इस बार कुछ ना कुछ रेवड़ी बटेगी। फिर से नहीं किया, फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाया। इसका मीनिंग समझते हैं। जो गति शक्ति है ना, जिसमें आप सब प्रकार की 7 प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन की अलग अलग उपाय, फ्लाइट हो गया, ट्रेन हो गया, मास ट्रांसपोर्ट हो गया, रोड हो गया, शिप हो गया, सब हो गया, तो ये 7 प्रकार का लॉजिस्टिक्स का इससे बड़ा इंपैक्ट आता है। तो ये हमारे को ग्लोबल विनर बनाता है। आपको पता है, जर्मनी इसलिए नहीं हारा क्योंकि वो कमजोर देश था। जर्मनी इसीलिए हारा था क्योंकि उनके वेपन का सप्लाई खत्म हो गया था, क्योंकि उनकी आर्मी को आर्टिलरी नहीं मिल रही थी। यानी कि किस चीज की समस्या थी? इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि लॉजिस्टिक्स, यानी कि लोगों के ट्रैवल करने की समस्या थी। यही कारण था। तो जहां पड़ोसी देश हो गए फेल, वहां भी अपने दियों में बचा हुआ है काफी तेल। क्या है वो, मैं आपको और चर्चा करूंगा बहुत डिटेल में। फाइट अगेंस्ट कोविड पे थोड़ी बात कर लेते हैं पहले। हमने वेंटिलेटर सस्ते बनाए, बहुत बनाए, अच्छी क्वालिटी के बनाए। आत्मनिर्भर भारत का एक एग्जाम्पल दिखाया हमने। हम सेफ ओपनिंग कर पाए लॉकडाउन में। जीएसटी और टैक्स कलेक्शन को बहुत बड़ा किया। एक कोई चुटकुला सुना रहा था मुझे कि कुंवारे तब कमाई में, जो कुंवारे थे तब कमाई में से अब कुछ पैसे मां बाप, भाई बहन और अपने मित्रों को देते थे, पर शादी हो जाने के बाद सारे पैसे घरवाली को देने पड़ते हैं। तो जीएसटी का मतलब क्या है? घरवाली का सर्विस टैक्स। तो ये जो घरवाली है हमारी, इन्होंने बहुत जीएसटी कलेक्ट किया। कैसा कलेक्ट किया हमारी घरवाली निर्मला ताई ने? ये 10 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन से 13.5 लाख करोड़ के जीएसटी कलेक्शन पे चले गए, यानी कि 25% हमने ज्यादा जीएसटी कलेक्ट किया है। इतना अर्निंग, मैं आपको थोड़ा साधारण भाषा में समझाता हूं, पहले इसको इजी करता हूं। ऐसे समझो, खर्चे भारत के घट नहीं रहे हैं। बुद्धिमान अगर सीईओ यानी प्रधानमंत्री, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि वित्त मंत्री, अगर ये बुद्धिमान हो तो इनकम बढ़ा सकेंगे। इन्होंने इनकम बढ़ाई है, वहां से हमारे को फायदा हुआ। और इससे क्या हुआ? अगर जीएसटी ज्यादा दिया गया है, इसका मतलब ज्यादा लोगों ने खर्चा किया है। जीएसटी किस पे आता है? साबुन खरीदते हो, तेल खरीदते हो, शैंपू खरीदते हो, ब्रेड खरीदते हो, सब्जी, आटा, कुछ भी खरीदते हो, उस पर जीएसटी देते हो। आप सीमेंट लेते हो, सड़क, आप कुछ भी बिल्डिंग बनाते हो, लकड़ी लेते हो, जो सामान बाजार में कपड़ा खरीदने जा रहे हो, घड़ी खरीदने जा रहे हो, उस पर जीएसटी दे रहे हो। जीएसटी ज्यादा का मतलब लोगों ने पैसा खर्च किया, इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी थी। तो मैं आपको फंडामेंटल भी क्लियर करते जाऊंगा। ये आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक बड़ी इकोनॉमिक्स की क्लास भी हो रही है साथ साथ में। ये केवल आप बजट नहीं सीख रहे हो, आप देश की इकोनॉमी को समझोगे। इस वीडियो के बाद आपकी लर्निंग का लेवल नेक्स्ट लेवल पहुंच चुका होगा। मैंने आपको प्रॉमिस किया था, इससे अच्छा बजट का वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। और जितना इन्होंने कमिट किया था, जितना इनको एक्सपेक्टेड था, उससे ज्यादा ये इस समय टैक्स कलेक्ट करने जा रहे हैं। यानी कि इन्होंने जितना सोचा था उससे ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि भारत में लोग खर्चा करने से भी घबरा नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजू बाजू बहुत बुरा हाल था। किसका बुरा हाल था? श्रीलंका का बड़ा क्राइसिस हुआ। अब इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, वहां पे आप देख रहे हैं उनके जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके भाग गए, असाइलम जाकर के अमेरिका में लिया, वहां बच के जाकर के छुपे। वो करेंसी आप देख रहे हो उनकी कितनी डिवैल्यू हुई, 77% इनकी करेंसी डिवैल्यू हुई श्रीलंका की। इन्फ्लेशन भयंकर बढ़ा, यहां पे 302% महंगाई बढ़ी। यहां कितना? यहां तो अगर 10% पार कर जाए तो हाय 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 पूरी पृथ्वी पे चालू हो जाए, लेकिन यहां केवल यहां पे 302% आप देख पा रहे हैं मेरे साथ में। बांग्लादेश बचा क्या? एक्सपोर्ट की इकोनॉमी थी, एक्सपोर्ट खत्म हो रहा है उनका। महंगाई भयंकर बढ़ रही है। जो दुनिया भर से रेमिटेंस, रेमिटेंस का अर्थ क्या होता है? जो दुनिया भर से लोग डॉलर भेजते हैं अपने देशवासियों में, अपने परिवार को। बेटा नौकरी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, यूएस में, तो वो घर भेजता है $10,000, वो आना बंद हो गया। फॉरेक्स रिजर्व कम हो गया बांग्लादेश का। बिजली जाने लगी बांग्लादेश में। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिन बिजली थी नहीं, पूरे देश में बिजली चली गई। तो ये इन्फ्लेशन इनका बहुत बड़ा, कितना? 48%। यानी कि जो चीज
जो तेल अगर आज 100 रुपए लीटर है तो अगले साल 150 रुपए लीटर हो जाएगा, 150 रुपए लीटर है तो अगले साल 225 रुपए लीटर हो जाएगा। यानी कि इतनी महंगाई दर बढ़ी वहां पे। पाकिस्तान तो खैर वर्ल्ड बैंक ने बता दिया ये एशिया की वीकेस्ट इकोनॉमी था, एशिया की वीकेस्ट इकोनॉमी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 6 किलो से 74 किलो पे आ गया। मैं चाहता हूं कि सरकार का बजट भी, धन्यवाद सबकी तालियों के लिए, सरकार का बजट भी ऐसा होना चाहिए कि जिसपे उसको तालियां पड़े गालियां ना पड़े। तो आज कहां पड़ेगी ताली और कहां पड़ेगी गाली, क्षमा चाहता हूं, कभी कड़वा बोलूंगा कभी मीठा बोलूंगा। ये बजट इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये इनका आखिरी फुल टर्म बजट था इस सरकार का, जो 5 साल की हमारी सरकार रही है ये। 2024 में जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं। इस समय आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इलेक्शंस आ रहे हैं और बहुत सारे इलेक्शन के अलावा इनके जनरल इलेक्शन भी आ रहे हैं। तो मुझे लगा था कि कुछ रेवड़ी बटेगी, मुझे लगा था कुछ लोगों को बांटा जाएगा, कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ। अभी भी इन्होंने बड़े ग्रोथ एजेंडा पे काम किया, इन्फ्लेशन के प्रेशर पे काम किया, अमृतकाल के लिए सोचा इन्होंने। और अभी होना क्या चाहिए इस समय, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी दुनिया में देखी जा रही है। चाइना के अलावा इंडिया को एक बहुत बड़ी ऑप्शन के रूप में कंसीडर किया गया, जिसको आप समझेंगे। कुछ ट्वीट भी पढ़ लेते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने फेवर में बोला, उनको बोलना ही था, सरकार में है वो। हर्ष गोयनका ने फेवर में बोला कि रेलवे रिन्यूएबल और रिफॉर्म पे काफी काम हुआ। एक गाना भी आया था, नाटू 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 नाटू, तो बोला नाटू नाटू बजट है, RRR नाटू नाटू बजट।